चालू। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम आज ज्योग्राफी में नदियों के बारे में जान पढ़ेंगे। और नदियां हमने गंगा नदी तंत्र और आपकी सिंधु नदी तंत्र हमने खत्म कर दी थी। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानेंगे। इससे जो द्वीप हैं दोस्तों, इनसे जो कहाँ पे क्या क्या नाम से बोली जाती है, आज हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं दोस्तों इस नदिया के बारे में। आज के बाद इससे जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। बस आपको वीडियो थोड़ा देखना है दोस्तों, वीडियो आप देखना है। चलो तो हम चलते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों एक पर्वत है जिसका नाम है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत एक पर्वत है दोस्तों जिसका नाम है कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत के ऊपर एक झील है दोस्तों जिसका नाम है मानसरोवर झील। दोस्तों, मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता था, जो लद्दाख और जास्कर के मध्य होकर सीधे पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में जाकर, है ना, और चली जाती थी, कराची के पास डेल्टा बनाती थी। कैलाश पर्वत के नीचे दोस्तों, नीचे ये ताल है एक जिसका नाम है राक्षस ताल। राक्षस ताल। और राक्षस ताल के बगल में एक ग्लेशियर है दोस्तों, महत्वपूर्ण, जिसको आप आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है चेमांग चेमांग युंग चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर। चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर। कैलाश पर्वत के ऊपर है आपका मानसरोवर झील, नीचे राक्षस ताल है जिससे हम सतलुज नदी का निर्माण होता था और श्योकला दर्रे से भारत में प्रवेश करती थी। राक्षस ताल के बगल में एक ग्लेशियर पड़ता है दोस्तों, उस ग्लेशियर का नाम है चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर। इसी से एक नदी का उद्गम होता है दोस्तों, यहीं से एक नदी का उद्गम होता है जो सीधे तिब्बत में सबसे पहले जाती है, तिब्बत। और ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है दोस्तों जो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तिब्बत सबसे पहले जब ये तिब्बत में जाती है तो इसका नाम सांगपो है दोस्तों, सांगपो। तिब्बत से और आगे चलकर ये जैसी चीन में प्रवेश करती है दोस्तों, चीन में प्रवेश कर गई। चीन में इसका नाम है यार लंग जंगबो। यार लंग जंगबो। यार लंग जंगबो। तिब्बत में सांगपो और चीन में यार लंग जंगबो। और ये दोस्तों आगे बढ़ती हुई चली जाती है, सीधे एक पर्वत पड़ता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है दोस्तों नामचा पर्वत। नामचा पर्वत। और नामचा पर्वत के नीचे एक दर्रा पड़ता है दोस्तों, दर्रा, जिसे हम कहते हैं यांगे दर्रा। यांगे दर्रा। नामचा पर्वत के नीचे ये यांगे दर्रा कहलाती है। जब ये यांगे दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में पहली बार जब ब्रह्मपुत्र, ये तिब्बत में सांगपो, चीन में यारलंग जंगबो, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो ये देहांग के नाम से जानी जाती है दोस्तों। किसके नाम से? देहांग के नाम से जानी जाती है। देहांग के नाम से सबसे पहले
ये अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, देहांग के बाद इसमें दो महत्वपूर्ण नदियां मिलती हैं। दो महत्वपूर्ण नदियां मिलती हैं। एक है देवांग 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 नदी, और एक है लोहित नदी। लोहित नदी। जब इसमें दो नदियां प्रवेश करती हैं, देवांग और लोहित, तो सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम लेती है। ब्रह्मपुत्र नदी पहली बार अरुणाचल प्रदेश में ढोला के समीप, अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है दोस्तों ढोला, ढोला के समीप ये ब्रह्मपुत्र का नाम लेती है। ढोला से आगे बढ़ती है दोस्तों, ढोला से जब आगे बढ़ती है तो सदिया, ये असम में पड़ता है। सदिया दोस्तों पड़ता है कहाँ? असम में। सदिया ये असम में पड़ता है, और ये ढोला से सदिया तक आगे जाती है। दोस्तों, ढोला से सदिया तक जब ये आगे जाती है तो एक महत्वपूर्ण ब्रिज बनता है। इसको हम आगे आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, है ना। आगे हम इसकी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और जब ये आगे की ओर जाती है सदिया से, और ये सदिया पड़ता है असम में, और ये आगे चली जाती है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी आगे चली जाती है और ये धुबरी तक जाती है। यहाँ आ रहा है, ये स्थान एक है धुबरी, जो बांग्लादेश में पड़ता है। धुबरी है ना, एक स्थान है धुबरी। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और इधर से एक गंगा नदी है दोस्तों, गंगा नदी, जो बांग्लादेश देश में ये गंगा नदी है। गंगा नदी, गंगा, जब ये दोनों, ये ब्रह्मपुत्र है, ये गंगा है, जब ये बांग्लादेश में दोस्तों प्रवेश करती हैं, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो गंगा वहां पर पद्मा के नाम से जानी जाती है, और ये जो ब्रह्मपुत्र है वो जमुना के नाम से जानी जाती है। जमुना। जब ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं बांग्लादेश में, तो ये एक नदी का निर्माण करती हैं जिसका नाम है मेघना। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है दोस्तों। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। क्या होता है? यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, ये जो बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, और यहाँ पर सुंदरबन पाए जाते हैं, जहाँ पर सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अब सदिया से धुबरी तक इसमें कुछ नदियां हैं जो लेफ्ट और राइट साइड से मिलेंगी, जो लेफ्ट और राइट साइड से मिलेंगी दोस्तों। उस नदियों के बारे में हम जान लेते हैं, नदियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली नदी है दोस्तों धनसिरी। एक नदी है, सबसे पहले है धनसिरी, जो लेफ्ट साइड से मिलती है दोस्तों। ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। धनसिरी लेफ्ट साइड से मिलती है, और इधर से एक नदी है दोस्तों जिसका नाम है केमांग। और केमांग के बाद ये नदी है दोस्तों जो इसमें मिलती है, जिसका नाम है सुबनसिरी। सुबनसिरी। और सुबनसिरी के बाद इसमें एक नदी आती है जो लेफ्ट साइड से मिलती है, जिसका नाम है दोस्तों कपिली नदी। कपिली नदी। कपिली नदी एक अम्लीय नदी है दोस्तों, भारत की अम्लीय नदी है ये। अम्लीय नदी है कपिली नदी, एक अम्लीय नदी है।
आगे की बात करते हैं। सुबनसिरी के बाद एक नदी है दोस्तों जो राइट साइड से मिलती है, जिसका नाम है मानस, मानस नदी। और मानस के बाद इसी साइड से एक और नदी है दोस्तों जिसका नाम है संकोश। और संकोश के बाद एक और नदी है दोस्तों, महत्वपूर्ण नदी है, जो चेमू हिमानी से निकलती है दोस्तों। एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमू हिमानी, चेमू हिमानी, चेमू हिमानी। इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। और तीस्ता के बाद एक अंतिम नदी है जो इसकी महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, जिसका नाम है बराक, बराक नदी, जिसका नाम है बराक नदी। दोस्तों चेमू हिमानी से एक नदी निकलती है तीस्ता नदी, जो जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। 1700 ऐसा माना जाता है, ऐसा माना क्या है इसमें कि जो तीस्ता नदी है 1787 के पहले ये गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी दोस्तों। 1787 में एक बाढ़ के दौरान एक बाढ़ आई जिससे ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई, तीस्ता नदी 1787 में। अगर बात करें हम 1787 की। अब हम बात करते हैं ढोला से लेकर सदिया तक की, है ना, ढोला से लेकर सदिया तक। दोस्तों एक महत्वपूर्ण ब्रिज है जिसका नाम है ढोला सदिया ब्रिज, जिसका नाम है ढोला सदिया ब्रिज, ढोला सदिया ब्रिज। इसका एक और नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। हजारिका ब्रिज, भूपेन हजारिका ब्रिज, भूपेन हजारिका ब्रिज। और जिसकी लंबाई है दोस्तों 9.15 किलोमीटर, जो भारत का सबसे लंबा नदीय पुल है दोस्तों। भारत का सबसे लंबा नदीय पुल जो ढोला से सदिया तक अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ने का कार्य करता है। दोस्तों ये तो रहा आपका पूरा डाटा। अब हम इन नदियों से कुछ लाइनें, मतलब महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो लिखने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट जिससे आप समझ पाएंगे। और दोस्तों कुछ पॉइंट हैं ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य नदी है, जो ऊपर से नीचे की ओर आती है दोस्तों। सदिया से धुबरी तक ये नौकागम्य है, इसलिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो सदिया से धुबरी तक है, जो 891 किलोमीटर की रेंज है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नेशनल वाटर वेब नंबर 2 है। तो एक भी होगा नेशनल वाटर वेब नंबर या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहां से कहां तक है, इलाहाबाद से हल्दिया, जिसकी जो लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है। जो दोस्तों भूपेन हजारिका जो ढोला सदिया से ब्रिज था, और भूपेन हजारिका ब्रिज इसे कहा जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ता है, इसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, बड़ा ब्रिज है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, जैसा हमने आपको बताया था मैप में। 1787 में एक बाढ़ के दौरान ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है ना। ब्रह्मपुत्र नदी असम में रैंप घाटी का निर्माण करती है, रैंप घाटी से होकर बहती है, इसलिए दोस्तों असम में ब्रह्मपुत्र नदी अधिकतम बाढ़ लेके आती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में कई धाराओं में बढ़ जाती है, जिससे कई द्वीपों का निर्माण होता है। उसमें एक द्वीप है माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है दोस्तों। चलो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप वीडियो देखेंगे और आपको ये समझ आई होगी।